हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम निक्टो टूल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये निक्टो टूल क्या होता है और इसका काली लिनक्स में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, निक्टो एक वल्नरेबिलिटी एनालिसिस वाला टूल है। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी वेबसाइट के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर उसकी वीकनेस को फाइंड करना होता है। तो दोस्तों, इस टूल को मैंने बहुत पहले भी कवर किया था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, लेकिन यहाँ पे मैं इसको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के रिस्पेक्ट में कवर कर रहा हूँ कि ये किसी भी मशीन में या किसी भी वेबसाइट में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है। तो दोस्तों, कुछ बेसिक वल्नरेबिलिटी होती है या बेसिक कोई वीकनेस होती है और कुछ हाई लेवल की वीकनेस होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, मान लीजिए किसी भी वेबसाइट में अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो ये निक्टो टूल उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेता है। अगर उसके अंदर सेटिंग में कोई गड़बड़ी है, कोई मिसकन्फिग्रेशन है उसकी सेटिंग वगैरह में, तो ये उसको भी फाइंड कर देता है। उसके अलावा अगर वेबसाइट के कुछ इजी क्रेडेंशियल है, यानी उसका पासवर्ड वीक है या यूज़र नेम काफ़ी वीक वगैरह है, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये इसके कुछ बेसिक लेवल के मतलब वल्नरेबिलिटी होती है जो ये फाइंड कर देता है। उसके अलावा ये कुछ हाई लेवल के वल्नरेबिलिटीज़ को भी फाइंड कर लेता है किसी भी सिस्टम में। अब हाई लेवल में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ आती है, जैसे SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्शन, RFI यानी रिमोट फाइल इंक्लूजन, उसके बाद SSRF सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर ग्रेसी। ये कुछ हाई लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ होती है जो किसी भी सिस्टम में या किसी भी वेबसाइट में पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको कैसे फाइंड वगैरह करना है और ये कैसे मिलती हैं, चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका हेल्प पेज खुल जाएगा। इसको यूज़ करने का तरीका सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से दी हुई हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इस टूल से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक से स्कैन करके दिखाऊंगा किसी भी टारगेट पे। तो सबसे पहले इस टूल का आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए और नाम लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों -H डाल के उस टारगेट का IP डाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है जैसे google.com। पहले मैं स्क्रीन को यहाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, CLEAR, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले स्कैनिंग के लिए यहाँ पे लिखा था, इसलिए मुझे सजेशन में आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप टूल का नाम लिख दीजिए, -H यानी होस्ट के लिए हम देते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों जो भी आपकी टारगेट साइट होगी उसका IP, नहीं तो यहाँ पे उसका URL भी दे सकते हैं, जैसे google.com, facebook.com या जो भी आपकी वेबसाइट होगी इसका यहाँ पे आप नाम देके सिंपली जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या क्या आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है, रुकिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्कैनिंग चालू हो गई। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर टारगेट का IP मिल जाएगा, होस्ट नेम मिल जाएगा और वो किस पोर्ट पे रन हो रही है। यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर भी मिल जाएगा और टाइमिंग वगैरह भी मिल जाएगी कि किस टाइमिंग पे हमने ये स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस करके कुछ इन्फॉर्मेशन साइड में लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें या तो वल्नरेबिलिटीज़ होंगी इनमें से कुछ, नहीं तो इस जो भी टारगेट मशीन होगी उससे रिलेटेड कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप ये देखिए, जैसे प्लस करके ये लिखा हुआ है ना, तो तो इनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक आगे यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे फोर्थ वाला अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेडर इज नॉट सेट। तो दोस्तों, ये मेरी बैकग्राउंड में चल रही मेटास्प्लॉइट मशीन है, तो इसके अंदर हेडर नहीं मिलेगा। हेडर आपको किसी वेबसाइट वगैरह में मिलता है, तो यहाँ पे आपको दिख गया कि हेडर इसमें प्रेजेंट नहीं है। और दोस्तों, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिए कि अपीयर्स यानी अपाची, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा अपाची 2.0 अपीयर्स टू बी आउटडेटेड। तो दोस्तों, ये मेरा जो अपाची का सर्वर है ये मेरा आउटडेटेड यानी काफ़ी पुराना वगैरह हो गया है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपके सिस्टम में कोई पुराना सॉफ्टवेयर होगा तो ये उसको बता देगा। तो यहाँ पे देखिए इसने इसको डिटेक्ट कर लिया। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको देखिए पढ़ने से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए PHP एडमिन डायरेक्टरी इज़ नॉट फाउंड, तो ये बैकएंड में वर्क करता है। जो
फ्रंट एंड और बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं ये उनको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगी। बिगनर्स लोगों को ये भी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप हर लाइन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हर लाइन को जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो कोई वल्नरेबिलिटीज़ भी मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको नेटवर्किंग का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा खासा ज्ञान होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को मैं लाइन बाय लाइन नहीं बता सकता। मेरे लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर लाइन को इजीली से एक्सप्लेन करूं, और यूट्यूब पे ये सब चीज़ें ज़्यादा लीगल भी नहीं है। तो आपको खुद ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। मैं केवल आपको एक डायरेक्शन बता सकता हूं कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती है। जैसे अभी आप पे देखे होंगे यहाँ पे आइकन्स, डायरेक्टरी इंडेक्सिंग, नॉन फाउंड। तो मेरा ये काली लिनक्स का ये जो मेटास्प्लॉइट रन हो रहा है, तो इसके अंदर आपको कोई आइकन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आइकन्स की डायरेक्टरी फाइंड नहीं हुई। अगर कोई वेबसाइट अगर आप टेस्ट वगैरह कर रहे होंगे तो आइकन्स की जो भी डायरेक्टरीज वगैरह बनी होगी जिसके अंदर उसके सारे आइकन्स वगैरह शो हो मतलब सेफ होंगे, वो भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ से इसको फाइंड वगैरह किया जा सकता है। बस शर्ते आपको नेटवर्किंग का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। इसके अलावा दोस्तों आप इससे और भी बहुत सारे स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपको केवल स्पेशल किसी पोर्ट को स्कैनिंग करना है, कोई भी एक स्पेशल पोर्ट नंबर, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस टूल का नाम लिख दीजिए। जो भी वेबसाइट अगर आपकी होगी यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस डाल दीजिए, नहीं तो आप उसका IP एड्रेस देके -p डाल के आप पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारी वेबसाइट या तो पोर्ट नंबर 80 पे रन होती है, नहीं तो पोर्ट नंबर 443 पे रन होती है। दोनों पे से जिस पे भी आपकी वेबसाइट रन हो रही होगी उसको लिख करके एंटर मार दीजिएगा। आपको केवल उस पोर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर दोस्तों अगर आपकी जो भी वेबसाइट है उसके अंदर SSL का सर्टिफिकेट लगा है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी HTTP वेबसाइट होती है वो तो ईज़िली हम उसको डिटेक्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी SSL वाली वेबसाइट होती है, सिक्योर वेबसाइट होती है, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना होगा -SSL। तो दोस्तों जब ये लिख करके आप एंटर मारेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये ज़्यादा दे दे। सभी तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के ही आपको इससे मिलता है सिक्योर वेबसाइट पे। तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी वेबसाइट का कोई यूज़र नेम या पासवर्ड अगर आप जानते हैं, अगर आप उसको टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं कि क्या मैं इसको टेस्ट में ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आप उस वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाल सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट में को एक्सेस करते हैं तो हमें उसके अंदर पहले एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाएंगे तो हमको एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ता है। अगर आपके पास किसी भी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड है तो यहाँ पे आप उसको डाल के चेक वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप ID डालेंगे, ID में डालने के बाद जो भी आपका यूज़र नेम होगा यहाँ पे आप यूज़र नेम टिक कर देंगे। अगर पासवर्ड होगा तो यहाँ से आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी पासवर्ड टाइप करके एंटर मारेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ से इसको टेस्ट वगैरह कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी ये आपकी स्कैनिंग वगैरह हुई है, अगर आप चाहते हैं कि ये किसी फ़ाइल में सेव करके रख लें ताकि आप अच्छे से इसको बाद में पढ़ सकें, क्योंकि बार बार इसको कंप्यूटर से डायरेक्टली पढ़ना हर टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं किसी एक फ़ाइल में सेव करके रख लें, उसके बाद हम इसको बाद में पढ़ते रहेंगे, तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यही जो आपका लिखा हुआ है लास्ट में आपको -O डाल के -O यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके अलावा जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं, जैसे फाइल जो भी फाइल का नाम डालना है .txt डाल के अगर आप यहाँ पे एंटर मार देंगे तो ये इस वेबसाइट को स्कैन करके आपके डिवाइस में इस फाइल में ये सब सारे स्कैनिंग की रिज़ल्ट यहाँ पे आपको दे देगा। तो चलिए मैं आपको देखता हूँ, अभी वैसे स्कैनिंग चल रही होगी। तो जैसे मैं अपने पे जाऊँगा तो ये देखिए फाइल SSS.txt आपके रूट डायरेक्टरी में यहाँ पे आपके देखिए ये सेव हो जाएगी। तो इस फाइल को आप बाद में ओपन करके या किसी दूसरी डिवाइस में भी करके ईजिली से पढ़ सकते हैं। आपको बार बार काली लिनक्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये निक्टो टूल वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मेन जानकारी थी लगभग मैंने सारी जानकारी दे दी है। यूट्यूब पे दोस्तों सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, जितनी पॉसिबल होती है मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं चलता हूँ,
मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।